अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो रमज़ान सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। आई होप आप सब ने फर्स्ट वीडियो देखी होगी। आज के वीडियो में मैं रीसेट ऑफ सेंसेस और कॉन्शियसनेस यानी नीयत के बारे में बात करना चाहूँगी। सेंसेस, अल्लाह ताला ने इंसानों को 5 सेंसेस दिए हैं। साइट, आँख की रोशनी, हियरिंग, सुनना, स्मेल, सूंघना, टेस्ट, स्वाद चखना, टच, छूना। रमज़ान के आने के 10 दिन पहले हम अपनी सारी सेंसेस को प्रिपेयर करने लगते हैं, हर वो हराम चीज़ से दूर रहने की। कभी सोचिए ये तैयारी हम क्यों करते हैं? ठीक रमज़ान के पहले या पूरा रमज़ान महीना हमारी ऑलमोस्ट 100% एफर्ट रहती है हराम चीज़ों से दूर रहने की। इस तैयारी के पीछे एक डर है, वो डर जो हमारे हार्ट्स यानी सीने में आता है। अल्लाह ताला को रमज़ान वक्त में नाराज़ करने का डर। ये डर एक एहसास बन के हमारी नीयत को जगाता है, कोशिश करता है तैयारी करने की, हर हराम से दूर रह के अल्लाह ताला के तक़वे में ज़्यादा वक्त बिताने का मौका देता है। इसी सीने के एहसास को हम सिक्स्थ सेंस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग सेंस या इनर सेंस करके कह सकते हैं, जो बाकी सेंसेस के एक डिसिप्लिन फंक्शनिंग में मेजर रोल प्ले करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने हमें सब सेंसेस दिए हैं, लेकिन क्या हम पूरा साल इस सेंसेस को सही तरीके में यूज़ करते हैं? हदीस सही मुस्लिम 2658 में ज़िना के बारे में ज़िक्र किया गया है। ये वो ज़िना है जो अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के तकदीर में ऑलरेडी लिखे हैं। वो सब ज़िना जो हमारे सारे सेंसेस को यूज़ करके करते हैं। गलत सुनना, देखना, ज़बान से ऐसी बातें कहना जो इस दुनिया में रह जाती है, फॉरबिडन या ना छूने वाली चीज़ को छूना और नाक से नशे या दूसरे हराम चीज़ करना। ये सब सेंसेस हमारी नीयत को एनकरेज करके हमारे हाथ पैर के ज़रिए वो फॉरबिडन जगह लेके जाते हैं या वो काम खुद हमारे हाथ पैर से इस्तेमाल करके करवाती है। अब कौन सी चीज़ हलाल है और हराम है ये हम सबको पता है। तो क्या हम इसलिए हराम करते हैं क्योंकि हमारे तकदीर में ऑलरेडी लिखा गया है? तो क्या करें अगर हमारी सेंसेस उस टेम्पररी हैप्पीनेस या प्लेजर के लिए हमारी नीयत को ब्लाइंड फोल्ड कर रही है? हदीस सुनन इब्न माजा 4251 में ज़िक्र किया गया है, आदम अलैहिस्सलाम के सब बच्चे गुनहगार हैं, उनमें से बेहतरीन वो है जो तौबा करते हैं। ये अल्लाह ताला की प्यार और रहमती है कि वो हमें तौबा करने पर माफ़ करते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब हम छोटे बड़े गुनाह जैसे माँ बाप से लड़ना, उनको इज्जत ना करना, भाई बहन से नाराज़ रहना, एग्ज़ाम्स में चीटिंग, चोरी, गैम्बलिंग, अपनी दोस्त और रिश्तेदार के बारे में गीबत चुगली करना, हराम रिश्ते रखना, हराम कमाई कमाना, सिर्फ जुम्मा नमाज पढ़ लेना, कभी कभार कुरान पढ़ना, म्यूज़िक और मूवीज़ एंजॉय करना और दूसरे हराम चीज़ करके पूरा साल दुनिया में उलझे रहना, ये सब करके हम तौबा कर ले, क्या अल्लाह ताला हमें माफ़ करेंगे? अल्लाह ताला का एक नाम है अल हलीम, द फॉरबेरर, मतलब सब्र करने वाले, जो हम जैसे गुनहगारों के मामलों में सब्र से रहते हैं। हम उनके कमेंट्स और बात ना मानने पर भी तुरंत गुस्सा ना करके हमें वक्त और मौका देते हैं तौबा करने की। तो अगर हम साल पूरा गुनाह करके तौबा करें, अल्लाह ताला हमें माफ़ करेंगे, और साल पूरा गुनाह करके सिर्फ रमज़ान में सिंसियरिटी की एफ़र्ट डालें, तब भी अल्लाह ताला माफ़ करेंगे, क्योंकि वो हमें समझाते हैं कि यही फर्स्ट लेवल ऑफ बिलीवर और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है जो गलती करके तौबा करते हैं, और वो चाहते हैं कि एटलीस्ट तौबे के ज़रिए हम उनके करीब रहें। लेकिन क्या ये काफ़ी है अल्लाह ताला के प्यार जीतने की? हदीस 38 इमाम अन-नवावी के हदीस कलेक्शन में ज़िक्र किया गया है कि मेरे पसंदीदा बंदे वो हैं जो मेरे कमांड्स और रिलीजियस ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं, वॉलंटरी नमाज और काइंडनेस दिखा के मेरे और ज़्यादा करीब रहते हैं। मैं उस बंदे को अपने प्यार के ज़रिए ऐसे गाइड करूँगा कि उसके सारी सेंसेस डिवाइन पावर से प्रोटेक्टेड रहेंगे। वो सुनेंगे, देखेंगे तो मेरी नज़र से। वो जो भी मांगे बेशक मैं दूंगा, और महफूज की चाहे बेशक मैं महफूज रखूँगा अपने बंदे को। कौन है ये बंदे जिसके बारे में अल्लाह ताला बात कर रहे हैं? क्या ऐसे बंदे होते हैं? हाँ, हम ही हैं ये बंदे, बस हमने वो लेवल पहुँचे नहीं है। कौन सा लेवल है ये? द लेवल ऑफ मुस्तकीम।
तो ये लेवल हम कैसे पहुँचे? अब तक आपने देखा होगा मैंने सेंसेस के बारे में बात की है, जो शैतान के वसवस में आकर हमारी नीयत को एनकरेज करता है गलती करने को। तो गलत यहाँ कौन कर रहा है? सेंसेस और नीयत। लेकिन हमारी डेथ के बाद इस गलती के लिए जहन्नम कौन जाएगा? वो है हमारी रूह। और यही शैतान आखिरत में कहता है, बस बहकाना, गलत गाइड करना मेरा काम था। और हमारे खुद के सेंसेस हमारे अगेंस्ट विटनेस बन जाती है। वो कहते हैं हम कैसे उसको इस्तेमाल करके गलत किए हैं। तो नीयत क्या कहती है? हदीस सही अल बुखारी 6029 में ज़िक्र किया गया है, सब इंसान में बेहतरीन वो है जिसकी नीयत अच्छी है और तौर तरीके सही है। तो हम फर्स्ट लेवल बिलीवर्स शैतान के वसवस में आके हमारे खुद के सेंसेस को यूज़ करके अपनी नीयत को गलत गाइड करके इस दुनिया में हमारी रूह को जहन्नम भेजने की तैयारी करने लगते हैं। इसलिए इस दुनिया में गलती करने पर हम गिल्टी फील करके तौबा करते हैं अल्लाह ताला से, और रमज़ान के शैतान के बंदी रहने पर सिंसियर रह पाते हैं और रमज़ान जाते ही लो ईमान फील करते हैं। ये हमारी रूह ही है जो गिल्टी फील कराती है, क्योंकि वो अपने रब को सबसे पहले पहचानती है और जानती है उसके मालिक कौन है और क्या चाहते हैं हमसे। अगर रूह पहचानती है तो दुनिया में अपने सेंसेस या नीयत को रोका क्यों नहीं गलती करते वक्त? क्योंकि हमने अल्लाह ताला के रास्ते में पूरा साल लगातार फेथ और तवक्कुल से रह के अल्लाह ताला के सारे ऑब्लिगेशंस पूरे करने की एफर्ट डाल के वो मुस्तकिम लेवल को एक्टिवेट किया ही नहीं है। तो हमारी रूह एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह देख रही होती है जब भी हम गलती करते हैं, और तौबा करने पर या रमज़ान में सिंसियर रहने पर एक्टिवेट होने की पूरी कोशिश करती है। यही वजह है हमारी सुकून की इन वक्त में, क्योंकि हम अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब यही वक्त में रहते हैं। लेकिन तौबा करके फिर गलती करते हैं और रमज़ान जाते ही फिर दुनिया में उलझ जाते हैं, तो वो मुस्तकिम लेवल पूरा तरीके से एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो यही वो बंदे हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो हराम करने पर गिल्टी फील करके अपने रब को नाराज़ करने के डर से हराम करते ही नहीं हैं। अल्लाह ताला की तवक्कुल की खुशबू, कुरान की सच्चाई और नमाज पढ़ने से ये बंदे शैतान के वसवस को ओवर पावर करके सही रास्ते में रहने वाले चुने गए लोग हैं। हाँ, बहुत कम लोग मुस्तकिम लेवल पहुंच पाते हैं, लेकिन यही लोग राइटियस पीपल हैं और अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हैं। तो हम खुद के सेंसेस को और हमारी अच्छी नीयत को इस दुनिया में अल्लाह ताला के रास्ते और अच्छे काम के लिए यूज़ करके इस दुनिया में भी हमारी रूह को खुशी दे और आखिरत में खुशी से उसको जन्नत भेज सके हम। आमीन। और इसी में हमारी सीने की खुशी और सुकून भी है। आए मेरे रब, शुक्राना आपने जो कुछ भी दिया है उसके लिए। अगर हम गुनाह कर रहे हो तो हमें तौबा करने का मौका मिले और हम सिर्फ रमज़ान का इंतज़ार ना करें अपनी नीयत को पाक रखने की, बल्कि पूरा साल नमाज कुरान के ज़रिए आपके करीब रहें। या समद, आप ही की रहमती और गाइडेंस की ज़रूरत है हमें। आपकी गाइडेंस से हम शैतान के वसवस को इग्नोर करके हमारी सेंसेस और नीयत को आपके तकवे के ज़रिए और कुरान की सच्चाई से हमारी रूह को एक्टिवेट करके आपके पसंदीदा मुस्तकिम लेवल पहुंच सके हम सब। आमीन। या रब्बुल आलमीन, हम अपनी सेंसेस और नीयत को आपको खुश करने यूज़ कर सके। हमारी हियरिंग को हम कुरान सुनने में, अज़ान सुनने में, दीन की बातें और अच्छी बातें सुनने में इस्तेमाल करें। हमारी आँख से कुरान के अल्फाज देखें और आपकी बनाई गई इस खूबसूरत दुनिया देख सके। अपनी ज़बान से कुरान की तिलावत करें, दीन की बातें पहुँचाएँ, अच्छी बात कर सके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज सके और आखिर में शहादा बोल सके हम। आमीन। हमारे हाथ पैर को हम नमाज पढ़ने, अच्छी जगह जाने, आपका घर जो इस दुनिया में है काबा, उससे बुलाइए हमें या रब। हम अपने हाथ पैर से हज उम्रा कर सके, तवाफ़ कर सके और हम काबे को छू सके। मक्का मदीना की गलियां जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे उसे महसूस कर सके। आपकी दी गई अच्छी रिज़्क़ की खुशबू ले सके और खा सके और हमारे हाथ पैर से सदका दे सके, आसपास लोग का ख्याल कर सके और मदद कर सके।
और हमारी मुलाकात तभी हो जब हम तौबा करने के स्टेट में हैं या उससे ऊपर मुस्तकीम बन के आपसे खुशी से मिले। इस दुआ को कबूल कीजिए या अल मुजीब, आमीन। और जिसके पास कोई सेंस की कमी है फिर भी वो आपके रास्ते में रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस दुनिया में आप ही गाइड करके आसान करें और आखिरत में सेहत सलामत के साथ दुगने रिवॉर्ड्स दे, आमीन। बस यही तक है। अब हम गलती करते रहें या गलती करके तौबा करें या गलती ही ना करें मुस्तकीम बने, कौन सा कैटेगरी में रहना चाहते हैं ये हमारी चॉइस है। या अल्लाह आप ही हम सबको सही रास्ता दिखाइए, आमीन। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन।